नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक पे, क्या है मार्केट की इन्फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं, हमारे इंडिया में CIF रेट क्या कोड हो रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या आए हैं, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है और फ्यूचर आउटलुक क्या है, और गवर्नमेंट ने जो अपने आंकड़े दिए हैं 7.44 इन्फ्लेशन के दिए हैं, तो उस पर एक चर्चा करते हैं। तो एक हमारा ये ग्लोबल प्राइस मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो 3695 हमारा 14 अगस्त को बंद हुआ था। कल हमारा 15 अगस्त को मलेशिया खुला हुआ था, तो वहाँ 95 रिंगिट बढ़ के बंद हुआ है। जो परसों शिकागो के अंदर प्लस आया था, फिर कल फिर शिकागो प्लस आया है, आज फिर प्लस आया। तो 2-3 दिन से जो शिकागो प्लस चल रहा है उसी का इम्पैक्ट हम KLC पे भी देख रहे हैं। और ये डेली प्राइस नियर अबाउट यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी 30-40 बढ़ा हुआ है। तो नियर अबाउट हम अगर नीचे से बात करें तो 130 के करीब नीचे से बढ़ चुका है पीछे 2 दिन के अंदर। अब जो बेसिस पॉइंट है वो -2200 चल रहे हैं। अब बात करते हैं CIF रेट की। CIF रेट हमारा जो 875 11th का था, यहाँ 880 था, तो वो नियर अबाउट हमारी CIF रेट आप देखेंगे तो ओनली $5 ही बढ़ के हम कोड हो रहे हैं, $5 या $10। तो वो जो CIF रेट्स हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे स्पॉट प्राइसेस होते हैं, ऐसे ही ये CIF रेट होते हैं कि जो जिनके पास फिनिश्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो किस रेट में सेलिंग है। तो आज जो वहाँ से कोटिंग आ रही है 885 की RBD की आ रही है, 915 CPO की आ रही है, जो कि 10 अगस्त में भी 910 था, फिर 900 तक हुआ, फिर 920 कल बोल रहे थे, आज 915 है, जबकि KLC की पोजीशन डाउन है। ऐसे ही हमारा डिगम सोया 1025 की जगह 1045 बोला जा रहा है। लेकिन इन रेटों पे 10 और 15 और 16 अगस्त में कोई काम नहीं सुनाई दिए हैं। सन ऑयल का रेट्स मिला नहीं है क्योंकि अभी कोई सेलिंग आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 1020 के करीब लेके चलिए। तो वो अब हम बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। स्पॉट प्राइस इंडिया में क्या कोट कर रहे हैं। स्पॉट प्राइसेस मस्टर्ड के अंदर 110, सोया रिफाइंड 93 है, 91 से 92 से नियर अबाउट 1-1.5 रुपये किलो बढ़ चुका है। ऐसे ही हम 2 रुपये किलो की तेज़ी पीछे 2-3 दिन के अंदर हमने RBD में देखी है। 2 रुपये किलो हमारा सन ऑयल भी बढ़ा हुआ है। तो जो ये मैं आपको यहाँ पे प्राइसेस बता रहा हूँ 82.5 और ये 91.5, ये डिस्पैच सेलिंग के थे। उस दिन KLC शिकागो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो जब सेलिंग करनी होती है तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को कुछ ज़्यादा डिस्काउंट करके बेचती है। मैंने आपको इंपोर्टेड जो पीछे से कॉस्ट आ रही है उसके कंपैरिजन में भी वहाँ पे 2-3 रुपये किलो डाउन पिक रहा था, वो उस दिन भी बताया था। तो लेकिन जैसे ही पीछे से सपोर्ट मिलती है तो जो मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है और वो थोड़ा सा रेट अपना उस हिसाब से बढ़ा के बोलने लगते हैं। तो ये स्पॉट प्राइसेस होते हैं, इसके अंदर एकदम ही फ़र्क आ जाता है। तो 91 पॉइंट से 93.5 हो गया है। कॉटन 95 है, 2-2 रुपये किलो इसमें भी बढ़ गए हैं। एक 50 पैसे राइस ब्रांड में ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। मस्टर्ड की भी कोटिंग आज 5925 हो रही है, जो हमारे यहाँ 5825 तक भी देख लिया था हमने प्राइस। अब 5925 नियर अबाउट 100 रुपये हमारे मस्टर्ड के अंदर भी बढ़े हुए हैं। मस्टर्ड का मैंने आपको बताया ही था कि जो पीछे अदर कंपनीज़ की डिमांड नहीं है, क्रशिंग में पैरिटी नहीं है, इस रेट में बेच के ऑयल में कंपनीज़ को नुकसान है। तो केवल जो बड़े हाउसेस हैं जिनके पास सीड की शॉर्टेज है और उनका ब्रांड बिकता है 10-10 रुपये किलो, वो लोग ही माल इस रेट में परचेज़ कर रहे हैं। और जो छोटे प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं या बहुत ही नॉमिनल रेट पे उनका प्रोडक्शन चल रहा है। अब बात हम करते हैं इम्पोर्टेड जो हमारा पीछे से कॉस्टिंग क्या आ रही है, जो आज के पाम ऑयल के रेट और RBD के रेट है। RBD के रेट से हमारे यहाँ जैसे 84 रुपीज़ बिक रहा है हमारा 84.5, तो 85.5 की हमारी कॉस्टिंग आ रही है। सोयाबीन हमारा 93 बिक रहा है, तो आज जो 145 कोडिंग हुई है उस हिसाब से 96 कॉस्टिंग आ रही है। तो अभी भी प्राइस इंडिया के अंदर हमारे डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट आउटलुक की कि क्या क्या पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या बातें हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक तो मलेशिया और इंडोनेशिया की करेंसी जो है वहाँ पे जैसे हम मलेशिया की बात करें तो 4 अगस्त के पास 4.55 चल रही थी। आज उसका कन्वर्जन रेट बढ़ के इस टाइम पे 4.64 देखा गया। तो नियर अबाउट 2% का इंक्रीज़ है। तो 2% इंक्रीज़ का मतलब नियर अबाउट $20 होता है। $20 को अगर हम रिंगिट टर्म्स में देखेंगे तो 80-90 रिंगिट होता है। तो अगर 80-90 रिंगिट बढ़ती भी है और करेंसी डिवैल्यूट होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो हम इस चीज़ को उस चीज़ में देख भी रहे हैं कि जो स्पॉट प्राइसेस हैं वहाँ CIF रेट्स जो हैं उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि KLC जैसे 130-40 बढ़ी है और उसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो ये करेंसी की वजह से है। और इंडिया की करेंसी भी हमारी यहाँ बढ़ी हुई है, वो 83.25 हो गई है, जो 80 पिछले हफ्ते हमने देखा था 82.75, 82 से 6 पॉइंट बढ़े। तो उसका जो कन्वर्जन रेट है नियर अबाउट आधा % के करीब इंडिया में कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। हैफेड के जो टेंडर हुए थे 10 अगस्त को जो बिडिंग हुई थी उसके आज खुलने की है प्रक्रिया, और उसमें पता चलेगा कौन कौन से प्लांट अप्रूव हुए हैं, और उसके बाद उनको हैफेड का जो सीड है जो पड़ा है उनके पास 3-3.5 लाख वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बारे में हाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि गवर्नमेंट की 14 अगस्त को जो रिपोर्ट आई है वो 7.44% उन्होंने जो है इन्फ्लेशन दिया है। तो वो पिछले 15 महीने के जो अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन 7.6 के करीब पहुंचा था, उसके बाद वो अब 7.44 है। जो RBI का जो रिपोर्ट आई है उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा हमारा अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आया है, जैसे दालों के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं और चीज़ों के भी प्राइसेस काफ़ी बाज़ार के अंदर बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अब इस पर कोई लगाम लगाने के लिए एक्टिव हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो इस चीज़ का प्रभाव हमारे ऑयल मार्केट पे भी पड़ेगा। इनके पास खाली एक ही हथियार रह जाता है कि नेफेड के पास सरसों है, उसको फेस्टिवल सीज़न के ऊपर अपनी रिलीज़ करें और अपने मार्केट को डाउन करें। तो हमें थोड़ी सी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और कैसे अपने क्योंकि ड्यूटीज़ में ज़्यादा है नहीं, 5% के करीब ही रह गई है, वो ज़्यादा कम कर नहीं सकती है, पीछे के प्राइसेस को मेंटेन कर सकती है। अब ये जो स्टॉक्स लिमिट्स लगा सकते हैं और खाली हमारा जो नेफेड का स्टॉक्स है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कल परसों ही रिपोर्ट आई थी और उसके बाद अब अलर्ट जारी कर दिया है कि हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। नेफेड का मैंने आपको इसमें कवर कर ही दिया है कि इन्फ्लेशन की वजह से ये स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाला है, और इसके सब स्टॉक टेकिंग और सब चीज़ चली रही है वहाँ पे, और लैब रिपोर्ट निकाली जा रही है कि कहाँ पे क्या प्राइस बोले जाएँ। तो हम अगस्त लास्ट तक उम्मीद कर सकते हैं कि नेफेड की अपनी सेल आ जाएगी। जहाँ तक स्टॉक्स की बात हम इंडिया की तो कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आई हैं, लेकिन जो चाइना की फिगर आई है वहाँ पर भी जो इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि पीछे रेट्स काफ़ी डाउन हो गए थे, तो उसके बाद वहाँ पे भी काफ़ी इंपोर्ट हुआ है और माल का मूवमेंट कम है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल स्टॉक्स हैं, ये इंटीमेशंस आई है। और इंडिया की जहाँ तक क्रॉप की बात है, कुछ जगह रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि कहीं पर सूखा हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो मैंने सब चीज़ चेक करा है। MP, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रॉपर रेन है और काफ़ी अच्छी मात्रा में, आगे भी पीछे अगले 15 दिन में भी अच्छी रेन दिखा रहे हैं, और क्रॉप बहुत अच्छी कंडीशन में है। और हमारी सोइंग उतनी पूरी हो चुकी है जितनी लास्ट ईयर थी, आधा 1% ऊपर नीचे है। तो हमें कॉटन की, ग्राउंडनट की और सोयाबीन की क्रॉप हमें अक्टूबर से 15 अक्टूबर के आसपास मिल सकती है, जो हमारी शुरू हो जाए। तो उसके लिए नियर अबाउट 2 मंथ बचे हैं। इंडिया में एडिबल ऑयल्स हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा पड़े हैं। तो जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मार्केट प्लस है, शिकागो बढ़ा रहा है। शिकागो में और मलेशिया में, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ंड्स जो है ऑपरेट करते हैं, तो फंड्स वाले जो है लोगों को KLC को और शिकागो को बढ़ाते बढ़ाते ले जाते हैं, और फिर जैसे नेक्स्ट मंथ का वहाँ पे शिकागो डाउन चल रहा है, आप हमेशा देखेंगे सितंबर से अक्टूबर या अगस्त से सितंबर से, तो ये लोगों को वहाँ पे उसमें ट्रैप में ले जाते हैं और फिर उनको माइनस में कटवाते हैं, क्योंकि अगले महीने आप पोजीशन भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो फ्यूचर का ट्रेड कर रहे हैं वो मेरी बात समझ सकते होंगे कि कैसे ये लोग ट्रैप में करते हैं। तो ये सब ट्रैपिंग एक्टिविटी चल रही है फंड्स के द्वारा। तो वो लोग कुछ भी बाज़ार को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि उनके पास मनी पावर और मसल्स पावर होती है। लेकिन जो फिज़िकल मार्केट है उसमें कहीं पर भी ऑयल में तेज़ी नज़र नहीं आती। इंडिया की ऑयल कंडीशन, चाइना की ऑयल कंडीशन, ब्राज़ील की ऑयल कंडीशन, मलेशिया, इंडोनेशिया की स्टॉक पोजीशन और प्रोडक्शन फैसिलिटी देख के, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है, तो आप उस चीज़ को देख भी रहे हैं कि जो CIF रेट्स हैं उसमें तेज़ी नहीं है, KLC ज़रूर तेज़ हो रही है। तो आप लोग अपने विवेक से काम करें। अगर बाज़ार में थोड़ा डिमांड है तो आपको माल लेना भी पड़ेगा, थोड़ा करना भी पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ी के अंदर आगे 1-2 महीने का स्टॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको माल मिलता रहेगा और रीज़नेबल रेट में मिलता रहेगा, यही मेरी उम्मीद है।
और अगर ये जो नेफेड ने स्टार्ट करा तो मस्टर्ड में भी जो ज़्यादा डिफरेंस बना हुआ है इसमें भी थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, इसमें भी रुकावट आ सकती है। तो आज अपने मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो जिससे मैं आपको डे टू डे मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू।